बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ अनंत भोजनालय। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने चहुमुखी विकास को मद्देनजर रखते हुए भक्तानियों की ओर एक विशाल भोजनालय का निर्माण करने की मोज प्रकट की, ताकि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही बाहर से आने वाली संगत सुविधा पूर्वक बैठकर भोजन ग्रहण कर सके। पहले वाला लंगर बहुत ही छोटा पड़ता था। संगतों को लंबी कतारों में खड़े होकर काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। भक्त वत्सल करुणा निधि महाप्रभु जी ने इस असुविधा को दूर करने के लिए श्री मंदिर परिसर के मार्ग में कुछ बगीचों को हटाकर स्वयं निज कर कमलों से इसकी नींव का उद्घाटन किया। ये विशाल भवन 1 वर्ष में ही बनकर तैयार हो गया। इस भोजनालय में एक और ऊंचा स्थान ऐसा बनाया गया, यहाँ पर भोजन का सामान रोटी, दाल, सब्जी, चावल अथवा भंडारे में बनने वाले अन्य सामान रखा जा सके। पुनः साथ ही प्रत्येक वस्तु की पूर्ति हेतु सेवक जन सामान लाते रहते हैं, ताकि सबको गर्म भोजन मिल सके। पूरे हॉल में बीच बीच में से निकलने का स्थान और संगतों के बैठने के लिए 4 फुट चौड़ा प्लेटफार्म नुमा स्थान बनाया गया है। यहाँ पर बैठकर सब भोजन ग्रहण कर सकें। भोजन बांटने वाले सेवक प्लेटफार्मों के बीच में छोड़ी गई जगह से सुविधा पूर्वक भोजन वितरित करते हैं। सेवक जन सबके साथ मृदु मधुर भाषण करते हैं। इतनी सुचारू व्यवस्था से स्वयं ही सबका मन यहाँ बैठकर भोजन ग्रहण करने को करता है। आवास स्थान से वह भोजन नाले दूर होने पर सब शरणागत यही कहते थे कि इतनी दूर भोजन करने कौन जाएगा। इस भोजनालय के समीप ही बाइयों, परिचारिकाओं एवं स्थायी निवासियों के लंगर के लिए अलग से स्थान बना दिया गया है। देखा यही जाता है कि पर्वों पर जब ये भोजनालय कुछ दिन के लिए खुलता है तो यहाँ के प्रबंधक को देखते हुए हजारों का जन समूह होने पर भी शरणागत स्थायी निवासी गुरुमुख संगते, बाइयां एवं परिचारिकाएं उल्लास पूर्वक यहाँ भोजन ग्रहण करने आते हैं। प्रातः काल की श्री आरती पूजा के पश्चात महाप्रभु जी ने यहाँ कृपा करके इसका शुभ मुहूर्त किया। पावन वचनों की अमृत वर्षा करते हुए श्री मुख से फरमाया, श्री दरबार की प्रत्येक कार्यवाही में गुरुमुखों का ही हित समाया होता है। महापुरुष सदैव जीव कल्याण के लिए ही तत्पर रहते हैं। गुरुमुखों को भक्ति और रूहानियत का लाभ मिल सके, वे अपनी आत्मा का उद्धार कर सके, इसी हेतु ही यहाँ सारी रचना रचाई जाती है। सेवा का सिलसिला चलाया जाता है, ताकि गुरुमुख जन इसमें हिस्सा लेकर अपने समय को कृतार्थ कर सकें। आज तो इस भोजनालय का निर्माण हुआ है, ये भी गुरुमुखों की ही सेवा रंग लाई है। बाहर से आने वाली संगत अब यहाँ बैठकर शांति से लंगर ग्रहण करेगी। दोहा, गुरु घर की दाल रोटी अमृत करके जान, जग के 36 भोग पदार्थ इनके नहीं समान। जो गुरुमुख यहाँ बैठकर श्रद्धा व प्रेम से लंगर ग्रहण करेंगे, उनकी शारीरिक व्याधियां तो दूर होंगी, मन भी आनंदित रहेगा। श्री वचनों के पश्चात महाप्रभु जी ने लंगर का थाल मंगवाकर स्वयं भी बड़े प्रेम से भोग लगाया। प्रसाद वितरित हुआ और प्रेमियों ने गुरु महिमा एवं सतगुरु के उपकारों के भजन गाए। इस भोजनालय का निर्माण हो जाने से एक ही समय में हजारों की संख्या में संगतें बैठकर सुविधा पूर्वक भोजन ग्रहण करती है। एक बार विसाखी के पर्व पर श्री दर्शन बंद होने के पश्चात आप दोपहर के समय अपने चौबारे से भक्तों की साइड गैलरी में आए। चूँकि आप हर समय श्री अनंतपुर में कहीं कोई असुविधा तो नहीं, इसका ध्यान रखने के लिए चहुं और दृष्टि डालते। आपने लंगर के बाहर सड़क पर कतारों में बैठे भक्तों को धूप में भोजन करते हुए देखा। कोमल चित्त महाप्रभु ये देखकर द्रवित हो उठे। अपने विश्राम की परवाह न करते हुए उसी समय स्वामी विचार पूर्णानंद जी को बुलाकर फरमाया कि अब शीघ्र विशाल भोजनालय का निर्माण करना है। यहाँ पर हजारों की संख्या में संगतें बैठकर भोजन कर सके। इस समय लंगर के बाहर की ओर
सब और तुरंत ही टेंट लगा दो। दूसरे दिन ही श्री आरती के पश्चात आप कार में विराजमान होकर कुछ प्रबंधक जनों सहित भक्तों की साइड आए और आनंद विहार के समीप खुले क्षेत्र का निरीक्षण किया। पर्वों पर आने वाली दर्शनार्थी संगतों के आवास स्थान के समीप इस स्थान को उपयुक्त जानकर यहाँ विशाल भोजनालय की नींव रखी। 1 वर्ष में ही इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। पर्वों पर हजारों की संख्या में वहाँ गुरुमुख प्रेमी एवं दर्शनार्थी संगतें सुविधा पूर्वक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पर्व के पश्चात सीमित संख्या में गुरुमुख होने से भक्तों के आवास स्थान की ओर लंगर बना हुआ है। इसका भी नव निर्माण करवाकर सुचारू रूप से सब व्यवस्था की। यहाँ पर महात्मा भगत दोनों समय लंगर में जाकर ही अमृतमय प्रसाद भोजन ग्रहण करते हैं। परम हितैषी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा से हर नगर, गांव एवं स्थान स्थान पर सत्संग भवन बने हुए हैं। यहाँ से गुरुमुख प्रेमी सेवा, सत्संग और भक्ति का लाभ उठाते हैं। 2 प्रेमी भगत आश्रम की सेवा पर जाते और वहाँ पर हित चित से सब सेवा कार्य निपटाकर आते। उनके साथ 13-14 साल के उनके बच्चे भी सेवा किया करते थे। जब भी वह अपने अभिभावकों से शीघ्र घर लौटने के लिए कहते तो वह उन्हें समझाते कि श्री दरबार की सेवा अगर हित चित व लगन से करो तो अवश्य ही श्री गुरु महाराज जिसमें आकर दर्शन भी देते हैं और वचन भी फरमाते हैं। ये बात उनके दिल में घर कर गई। वह परस्पर यही कहते कि हम भी अब हित चित से सेवा करेंगे, भगवान भी हमें परीक्षा में भी उत्तीर्ण करेंगे और हमारे पास आकर हमें दर्शन देंगे। वह बच्चे अपने माता पिता के साथ श्री अनंतपुर में श्री दर्शन के लिए आए। उनकी सेवा लंगर में बर्तन धोने की लगाई गई। गुरु पूर्णिमा का पर्व था। अन्य सभी गुरुमुख श्री दर्शन खुलने पर सत्संग भवन में चले गए। बच्चे वही लंगर में सेवा करते रहे क्योंकि उनके दिल में एक ही लगन थी कि सेवा करते हुए श्री प्रभु जी हमें अवश्य दर्शन देंगे। सत्संग भवन में सत्संग प्रवचन और श्री दर्शनों का कार्य संपन्न हुआ। महाप्रभु जी की अद्भुत लीला कुछ ऐसी हुई कि उस दिन कोई भी गुरुमुख पुनः सेवा के लिए न आया। ये चारों बच्चे बर्तन साफ करते रहे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कार्यक्रम के पश्चात अपने अपने आवास स्थान पर चले गए। कुछ समय पश्चात एकदम ही आप महात्मा परम योगानंद जी, महात्मा आत्म दयानंद जी, महात्मा योग सत्यानंद जी को साथ लेकर लंगर में आए। उन बच्चों के पास कुर्सी पर विराजमान हो गए। मस्त हुए बच्चे अपनी सेवा में इतने व्यस्त थे कि उन्हें कुछ भी भान ना हुआ। आपने उनको अपने पास बुलाया और पूछा, कहाँ से आए हो और किसकी संगत के हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। श्री प्रभु जी को अपने सम्मुख पाकर बच्चों की खुशी का पारावार ना था। उन्होंने श्री चरणों में मत्था टेका। उन्हें अपने कर कमलों से प्रसाद देकर आपने फरमाया, महात्मा जी, इनकी सेवा की लगन ही हमें यहाँ खींच लाई है। महात्मा जी के हाथ में गुलाब जामुन का डिब्बा देकर फरमाया कि ये अपनी सेवा करते रहें और इनके मुंह में गुलाब जामुन डालते जाओ। जब सारा डब्बा खाली हो गया तो पुनः उनसे पूछा कि और कुछ खाना है। कुछ अन्य गुरुमुख भी वहां पहुंच गए और इस मधुर लीला का रसपान करने लगे। सबको आशीर्वाद देकर आप अपने कक्ष में चले गए। महाप्रभु जी ने श्री अनंतपुर के समीपवर्ती चक्कों में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, सत्संग भवन, लंगर व आवास स्थान आदि आवश्यकता अनुसार बनवाकर उन्हें आबाद किया। समय समय पर प्रत्येक स्थान पर कृपा फरमाकर प्रेमी गुरुमुखों को सत्संग सेवा, श्री दर्शन का सौभाग्य भी प्रदान किया। आप पर्व के पश्चात प्रायः शांतपुर चक में 2-3 दिन के लिए कृपा फरमाते। वहाँ कुछ एक गुरुमुख ही साथ सेवा में जाते। अन्य गुरुमुखों एवं दर्शनार्थी संगतों के लिए इन दिनों बिना आज्ञा के वहाँ प्रवेश नहीं मिलता था। एक गुरुमुख भगत जो श्री दर्शनों के लिए श्री अनंतपुर आया करता था ने धन की सेवा एकत्रित की और अपने भाई के साथ श्री अनंतपुर पहुंच गया। महाप्रभु जी उस समय श्री अनंतपुर में पर्व मनाने के पश्चात
कुछ दिन के लिए शांतपुर चक पर विराजमान थे। श्री आज्ञा लिए बिना वहां जाना मना था। वह प्रबंधक महात्मा जी को उन्हें शांतपुर भेजने के लिए विवश करने लगा। महात्मा जी ने बहुत विनम्रता से कहा कि हम आपकी विनती श्री चरणों में भेजेंगे। आपकी विनती स्वीकार होने पर ही आप वहां जा सकते हैं। तब तक आप यही विश्राम करो। परंतु वह सब अनसुना कर सेवा टोकरे में डालकर भाई को साथ लेकर शांतपुर चक पर पहुंच गया। मन में ये अहंकार आ गया कि मैं इतनी सेवा लेकर आया हूँ, मुझे दर्शन अवश्य होंगे। श्री प्रभु जी चक हरिनगर में आकर जैसे ही शांतपुर चक में विराजमान हुए तो महात्मा अलख सुखानंद जी ने श्री चरणों में उस भगत की विनय कर दी। दयालुता के अवतार महाप्रभु जी ने चाहे वह आज्ञा के बिना ही वहां पहुंच गया था तो भी उनके कल्याणार्थ उसे श्री दर्शनों की स्वीकृति दे दी। वह भगत अपने मन में इतरा रहा था कि श्री प्रभु जी मेरी सेवा से अत्यंत प्रसन्न होंगे। उसने अपने भाई के साथ अंदर जाकर दंडवत वंदना की और टोकरा उठाकर आगे ले जाने लगा। आपने फरमाया कि इसे वहीं पड़ा रहने दो। उसने समीप जाकर मत्था टेका तो अंतर्यामी महाप्रभु जी ने फरमाया, जीव का मन माया के भंवर में शीघ्र ही फंस जाता है। उस समय ये पता ही नहीं चलता कि अहंकार मेरा शत्रु मेरे सिर पर सवार हो गया है। उसकी सोच बस यही तक ही है कि वह अधिक सेवा भेंट लेकर आएगा तो उसे अत्यधिक सम्मान मिलेगा। मान सम्मान का पाना और अहम भाव से जीव की भक्ति को नष्ट कर देते हैं। जिस सेवा भेंट में श्रद्धा भावना निहित हो वही सेवा श्री दरबार में लिखे लग सकती है। वही प्रसाद रूप में प्रभु कृपा की अधिकारी बनती है। अहम भाव से की गई सेवा का यहाँ कोई स्थान और मूल्य नहीं। आपने महात्मा जी को संबोधित करते हुए फरमाया, महात्मा जी इसे प्रसाद दो और ये जैसे डका हुआ टोकरा लाया है वैसे का वैसा ही साथ वापस ले जाए। उसने पुनः विनय की, प्रभु आप कृपा करके इसे स्वीकार कर लो। महाप्रभु जी ने फरमाया, इसमें से हमें कुछ भी अपेक्षित नहीं। महात्मा जी के अधिक समझाने पर वह उस टोकरे को उठाकर बाहर ले आया। पश्चाताप ने जोर डाला। उसके मन का अहम भाव आंसुओं में बहने लगा। पास खड़े महात्मा जी भी अभी असमंजस में पड़े ये सोच रहे थे कि श्री प्रभु जी ने इस भक्त की सेवा स्वीकार क्यों नहीं की। इतने में महाप्रभु जी ने महात्मा जी को कहा कि बाहर जाकर देखो वह भगत क्या कर रहा है। महात्मा जी जब बाहर आए तो उस समय उसका भाई उससे कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि महापुरुष तो केवल भाव ही चाहते हैं, फिर हमें बिना श्री आज्ञा के यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्रेम अश्रु बहाते हुए उसने महात्मा जी से विनय की, मेरे मन का अहम भाव अब मुझे कचोट रहा है। मेरे मन ने तो कहा था कि तुम्हारा खूब स्वागत किया जाएगा, परंतु अब समझ में आया कि महापुरुष हमारी रूह के हितैषी होते हैं। वे अपने भक्तों को भक्ति से सुदृढ़ करने के लिए कोई न कोई रचना रचा देते हैं। अब इस टोकरे में मेरा कुछ नहीं है, सब प्रभु का दिया हुआ ही है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इसे आप ले जाकर भेंट कर दो। महात्मा जी ने अंदर जाकर उसकी हार्दिक वेदना की विनय श्री चरणों में सुनाई। आपने कृपा करते हुए उसे पुनः अपने पास बुलाया। उसने प्रभु जी की कृपा का आभार प्रकट करते हुए दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना की और उस सेवा भेंट को एक तरफ रख दिया। महाप्रभु जी ने उसे मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और फरमाया, भगत जी हम तो अपने भक्तों को भक्ति की दात ही प्रदान करते हैं। यदि कहीं भक्ति में नुकसान हो रहा है तो वह हमें गवारा नहीं। फिर अहंकार तो सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए अहम भाव त्याग कर अब भजन सुमिरन करो और भक्ति कमाओ। सत्य तो ये है कि श्री सद्गुरु देव जी महाराज हर पल हर क्षण अपने सेवकों की हर प्रकार से संभाल करते हैं। सेवकों के मन में सेवा का, धन का, मान का अथवा किसी अन्य प्रकार का अहंकार ना आ जाए, उनकी भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी ना आ जाए। महापुरुष अपनी कृपा का वरद हस्त रखकर
अपने वचनों से सदैव उन्हें सचेत करते रहते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।